जो आज आपके घर में आपके नौकर बनके एक रोल प्ले कर रहे हैं, हो सकता है कल वो आपके जीवन में आपके बॉस बन जाए। जो आज आपके घर की साफ सफाई कर रहे हैं या सड़क की सफाई कर रहे हैं, हो सकता है अगले जन्म में वो आपके बॉस बन जाए। यस, ये संभव है। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अभी मेरा एक रिसेंट वीडियो है, उसका मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। वो और मेरे पिछले जो भी वीडियोस जो PLR से निकल के आए हैं, वो इस बात के बहुत गहरे एग्जाम्पल हैं कि जो आत्माएं होती हैं ना, जो हम सब होते हैं ना, बस हम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा जन्म किस आधार पे होता है। हमारा जन्म, हमारे जो करंट जीवन जो हम जी चुके होते हैं, उसकी समाप्ति के बाद उसकी रिव्यू होती है। ये देखा जाता है कि हमने इस जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल रिव्यू होता है और आपके एक एक चीज जो आपने सही या गलत किया रहता है वो आपको दिखलाया रहता है। वहां पर जब उस यूनिवर्सल एनर्जीज के सामने आपकी जब रिव्यू होती है, तो आप जब ये देखते हैं कि किसी के साथ आपने कितना बुरा किया है, आप इस चीज को ऐसे भी नहीं ऐसे भी कर सकते थे, सामने वाले को इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए, ये चीजें देख करके आंखें खुद ब खुद शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। ठीक वैसे ही कि अगर इस जीवन में हम कोई गलतियां करें, CCTV कैमरे में वो गलतियां कैप्चर हो जाए और हमारी आंखों के सामने रखा जाए कि देखो तुमने ये किया था, उस गलती को देख के जिस तरीके से हम शर्म से भर जाते हैं, ठीक वैसे ही शर्म और गिल्ट की भावना हमारे वहां पर होती है। लेकिन हमारा वो जीवन खत्म हो गया रहता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसके आधार पे जो हमारे कर्म रहे या फिर जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई, जो चाहत अधूरी रह गई, उनको सेटल करने के लिए, उनको पाने के लिए भी हम जन्म लेते हैं। तो हमारा जन्म इसी आधार पे होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमें बहुत सारे लोग भिखारी के रूप में देखते हैं, रोड पे या इधर उधर वो भीख मांगते रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज हो गई, घर में हो गए, दुकान में हो गए, आपको नौकर दिखते हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जरूरी नहीं है कि ये लोग कई जन्मों से यही जीवन जी रहे हों, हो भी सकता है अगर ऐसे कर्म रहे हों तो। लेकिन कई केसेस में, कई PLR में ये देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं, जो सड़क के किनारे आज एक एक अन्न के लिए तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किसी जमाने में उनके पास, किसी जन्म में उनके पास अपराध धन, अपराध पैसा और अपराध अन्न हुआ करते थे। लेकिन अपने अहंकार में या किसी कारणवश उन्होंने उस अन्न को, उस धन को, उस सम्मान को वैल्यू नहीं दी। जब वो वैल्यू उन्होंने नहीं दिया, मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा ऊपर पहुंची, लाइफ का रिव्यू हुआ, उन्होंने देखा कि अच्छा, मैंने अन्न का इतना अपमान किया, मैंने लोगों का अपमान किया, सबको बहुत कमजोर जाना, बहुत मुझे लगता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। इस अहंकार में मैंने लोगों का अपमान किया। तब उनको, उनकी इच्छा होती है, क्योंकि उनको ये अकाउंट तो सेटल करने ही होते हैं। अब या तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम जन्म मत लो, जन्मों जन्मों तक भटके रहो, बैठे रहो, आगे प्रोग्रेस मत करो, या फिर जन्म लेकर के उस जो कर्म तुमने किए थे उसको सेटल करो, बैलेंस करो, फिर आगे के लिए प्रमोट हो। तो वो फिर एक तरीके से कहा जाए तो ये करेजियस आत्मा भी होती है। या तो मतलब इनको पता है कि ये कर्म को सेटल किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो इस तरह की लाइफ चूज करते हैं कि ठीक है, मैंने अन्न का अपमान किया, मैंने धन का अपमान किया, मैंने लोगों का अपमान किया, तो अब मैं एज अ बेगर, एज अ भिखारी अपनी लाइफ बिताऊंगा, ताकि मैंने जो अन्न का अपमान किया तो अन्न की वैल्यू को मैं समझ सकूं। मैंने जो धन का गलत यूज किया, धन का अपमान किया, अपनी ताकत का गलत यूज किया, तो अब मेरे पास धन भी नहीं रहेगा, मैं लोगों के दिए हुए धन पे, भीख पे अपना काम चलाऊंगा। मैंने अपने सम्मान का, मुझे बहुत अहंकार था, तो अब मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि भिखारी या किस तरह के लोगों का वैसा सम्मान नहीं होता है, जो जनरल एक पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रही कि सम्मान नहीं करना चाहिए, जो एक ट्रेंड है मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो वो उस तरह की लाइफ चुनते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी, कि उसमें वो तो राजा थे, वो राजा थे, उनको क्या पड़ी थी कि किसी छोटे काम वाले को, जो घर के झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करता है महल के, उसका सोचे। उन्होंने नहीं सोचा।
कई बार ऐसे चांसेस आए जहां पे उसको प्रमोशन दिया जा सकता था, लेकिन राजा ने उनको प्रमोशन नहीं दिया। और वो जो नौकर जो मामूली साफ सफाई करते थे, वो एक राजा का भला क्या बिगाड़ सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, और वो कुछ कर पाए भी नहीं। ये बात अलग है कि बाद में जहर दे दिया, क्या किया, बट पूरी लाइफ एटलीस्ट वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा था, जो अग्रेशन था कि ये राजा मेरे लिए कुछ नहीं करते, मुझे प्रमोट नहीं करते, मेरे तरक्की के रास्ते में ये बाधा बन के रहते हैं, क्योंकि राजा को भी पता नहीं क्या था, वो उससे वही काम करवाते थे, कभी भी उनके आगे बढ़ाने का नहीं सोचा, और वो राजा के महल में ही साफ सफाई का काम करते थे। राजा की एक नज़र अगर दया की इन पे पड़ जाती तो इनका प्रमोशन हो जाता, लेकिन राजा इनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि राजा पर्सनली उनको इस लेवल पर ही देखना चाहते होंगे, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उनके अंदर जो गुस्सा था, जो ग्रजेस थे, जो उनके अंदर एक राजा को लेकर के जो वो भावना थी कि ये राजा मेरा अच्छा नहीं होने देता, उस भावना के कारण आप देखिए कि वो इस जीवन में उनकी सास बनके कैसे उनके जीवन को उन्होंने बिल्कुल झंड कर डाला है। वो सास बन के जन्म ली है, और उन्हीं की मृत्यु की वजह से इनके पति ने इनको छोड़ दिया है कि तुम्हारे कारण मेरी माँ मरी, क्योंकि तुम उस समय पे मेरी मदद के लिए नहीं पहुंची। वो तो चली गई, लेकिन आज भी वो एक कारण बन गई इनके एक सुखी वैवाहिक जीवन ना मिल पाने का। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना है इनकी जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो हो भी रही है, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आती जा रही है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, अगर ये हीलिंग नहीं लेती, PLR नहीं करती, तो कंडीशन तो थोड़े इनके बिगड़ते ही। हालांकि एक बात इसमें पॉइंट ये भी है कि जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है, जब कर्म ज़्यादातर बुरे कर्म कट जाते हैं, तो फिर ही इंसान अपनी हीलिंग की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसीलिए इस तरह के चांसेस कभी जीवन में ना आए कि हम किसी का अपमान करें। अगर हमारे घर कोई काम कर रहा है तो हम उसे कम समझे, नौकर समझे, उसे काम करवाते जाएं और वो बेचारा करता रहे, तो इसका फिर हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगले जन्म में रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो नौकर आपका मालिक बन जाए, आप उसके नौकर, और वो आपसे उतना ही काम कराए, बल्कि उससे भी ज़्यादा कराए जितना आप करवा रहे हैं। तो इसीलिए इंसान को इंसान समझिए, सारी आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक ऐसे ही जैसे किसी मूवी में अगर कोई इंसान नौकर का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकर बन गया है ना। अगर शाहरुख खान किसी मूवी में नौकर का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में नौकर है, वो एक एक्टर है जो वो एक्टिंग कर रहा है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने इस लाइफ पे अगर कोई हमारा नौकर है, तो समझिए ईश्वर ने उसको वो रोल दिया है, वो एक्टिंग कर रहा है। अगर आप सिंपल मूवी के टर्म में समझना चाहते हैं, तो क्या पता अगली मूवी में रोल रिवर्स हो जाए। इसीलिए ईश्वर ने जिन आत्माओं को जो रोल दिया है, उस रोल का रिस्पेक्ट करें। आप कोई नहीं होते हैं किसी का मजाक उड़ाने वाले या किसी को सताने वाले। आप अपना रोल प्ले कीजिए, वो आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। एक रिस्पेक्ट की भावना जरूर रखें, कोऑर्डिनेशन की भावना जरूर रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।